जी बिल्कुल, देखिए जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर तक जो घसीटा गया है लड़की को। बलेनो कार में ये जो पांचों अक्यूज थे वो सवार थे। 1 जनवरी को तकरीबन 3 सवा 3 बजे के लगभग की ये घटना, जब ये लड़की स्कूटी में सवार होकर जा रही थी, तभी ये जो कार में सवार लड़के थे उन्होंने पीछे आगे से टक्कर मारी स्कूटी को। लड़की बेहोशी की हालत में गिर गई, उसके बाद कार में ही फंसी रह गई और उसके बाद तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक ड्रैग किया गया। स्पॉट की जो तस्वीरें हैं वो अर्पिता हमारे पास है, लेकिन वो इतनी दिल दहला देने वाले की है कि वो हम दिखा नहीं सकते। जो लड़की चूंकि घसीटते हुए गई थी, उसके पूरे कपड़े फट चुके थे, पूरा शरीर छिल गया था और मौके पर ही लड़की ने दम तोड़ दिया था। हालांकि जो आरोपी है वो पूछताछ में बता रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि लड़की कार में फंसी हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि बहुत मुमकिन है, जो अभी तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन उसके मुताबिक लड़कों को इस बारे में जानकारी थी। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ फैटल का एफआईआर दर्ज किया है, बल्कि 304A यानी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया है। पांचों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की उम्र 20 साल है और फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। जो दिल्ली पुलिस है उसने परिवार से संपर्क साधा है। हालांकि अभी परिवार मीडिया से बात नहीं करने को तैयार नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने परिवार से संपर्क साधा है। लड़की दरअसल नए साल का जश्न था, एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी छोटी होती है उसमें काम कर रही थी और वो वापस स्कूटी से लौट रही थी, तभी ये पूरी वारदात हुई है। पुलिस ने जब ये सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने इस पूरे एक्सीडेंट को दूसरा रूप देने की कोशिश की, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने परिवार के लोगों से कांटेक्ट किया, स्पॉट की तमाम वो चीजें थी वो बताई और ये बताया कि किस तरीके से हादसा हुआ है। जो पांचों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दरअसल जिस तरह का स्पॉट का वीडियो है अर्पिता, मैं आपको बताऊं, और जिस हालत में लड़की दिख रही है, जो हमने तस्वीरें देखी, काफी दिल दहला देने वाली है। उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस इंसिडेंट को दूसरा रूप देने की कोशिश की, क्योंकि स्पॉट पर जो लड़की थी उसके कपड़े पूरी तरह से छत बिछत हो गए थे और शरीर का काफी हिस्सा वो जख्मी हो गया था, बुरी तरह से जख्मी हो गया था। लड़की सड़क पर पड़ी हुई थी, बीच सड़क पर पड़ी हुई थी। कुछ राहगीरों ने देखा, उसके बाद बकायदा दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी दी। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम उस स्पॉट पर पहुंची, आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। चूंकि स्कूटी पर सवार लड़की थी, बलेनो कार में जो स्कूटी का कुछ पुर्जा है वो फंसा हुआ था, उस वजह से आइडेंटिफाई किया गया और तमाम तहकीकात के बाद जो पांचों आरोपी थे बलेनो कार में सवार थे उनको पुलिस ने दबोचा और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। न सिर्फ एक्सीडेंट की एफआईआर दर्ज हुई है, चूंकि ये एक्सीडेंट काफी दिल दहला देने वाला है, लड़की को घसीटा गया काफी दूर तक, इसलिए 304A यानी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा वो दर्ज किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे लगातार फिलहाल पूछताछ की जा रही है और भी जो सीसीटीवी कैमरा है वो खंगाले जा रहे हैं। ये पूरी तरह से एक्सीडेंट का मामला है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसे सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जो घटना इतनी भयावह है, जो लड़की की हालत है वो स्पॉट पर इतनी खतरनाक स्थिति में दिखाई दी, दयनीय स्थिति में और दर्दनाक स्थिति में, कपड़े पूरी तरह से शरीर पर नहीं है और जो शरीर है वो जख्मी हालत में बीच सड़क पर पड़ा हुआ है। और शायद यही वजह है कि पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है, पूरे इलाके का जो सीसीटीवी कैमरा है वो खंगाला जाता है और उसके बाद फिर तफ्तीश की जाती है। स्कूटी के बारे में जानकारी ली जाती है। स्पॉट पर जिस लड़की, जो 20 साल की लड़की है, वो स्कूटी पर ही सवार थी, स्कूटी को रिकवर किया जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के आधार पर बलेनो कार में जो सवार लड़के थे, 5 लड़के, वो आउटर दिल्ली के इलाके के रहने वाले हैं, उनको डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। उनका भी मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जा रहा है, जिसमें इस बात की पुष्टि होगी कि उन्होंने ड्रिंक कर रखा था या नहीं कर रहा था, क्या ये ड्रंक एंड ड्राइव का मामला था या नहीं था, इस बात की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन चूंकि ड्रैग किया गया है 4 किलोमीटर दूर तक और जो आरोपी है वो ये बता रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस को शक है कि जो आरोपी है उनको जानकारी लग गई थी कि लड़की पीछे की तरफ फंसी हुई है, लेकिन चूंकि एक्सीडेंट हो गया था, वो खुद भागने की फिराक में थे और इसी दौरान 4 किलोमीटर दूर तक लड़की ड्रैग करके जाती हुई दिखाई दी। इस वजह से 304A यानी गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है एफआईआर में। पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन जो कराया गया है उसका रिजल्ट वो आना अभी बाकी है। तो फैटल का और उसके अलावा
304A की FIR दर्ज की गई है। स्वाति मालीवाल DCW की अध्यक्ष है, उन्होंने भी बकायदा ट्वीट करके इस पूरी घटना पर कंसर्न जाहिर किया है और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।